सुनो, संकर ओज हमने देख लिया था। संकर ओज में क्या बताया गया था कि माता पिता का जो है जो प्रभावकारी लक्षण होता है वही उसके संतति में जाता है। 13वां नंबर जो है, जो अनुवांशिक संबंधित परिभाषित शब्द हैं, इसमें जो 13वां नंबर है जिसे कहा जाता है अंतः प्रजनन उदासीनता। अंतः प्रजनन उदासीनता। उदासीनता इसका अंग्रेजी में क्या तो लिख लो। ध्यान दो, क्या होता है अंतः प्रजनन उदासीनता? अंतः प्रजनन या स्वपरागण के कारण, जैसे मान लो कि किसी, अगर हम पुष्प की बात करें, अगर उसमें स्वपरागण कराया जा रहा है और स्वपरागण कराने की वजह से जो संकर ओज है, जो ये संकर ओज जो प्रभावकारी लक्षण जा रहे थे वह प्रभावकारी लक्षण समाप्त हो जाते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? अंतः प्रजनन उदासीनता कहा जाता है। क्या बताया गया? जैसे आपने इसमें देखा था संकर ओज में कि भाई माता पिता के जो हैं जो प्रभावकारी लक्षण थे वही लक्षण क्या हो रहे थे? उसके अंदर जा रहे थे, बच्चे में जा रहे थे। इसमें क्या होता है? अंतः प्रजनन में उदासीनता में क्या होता है कि जो ये प्रभावकारी लक्षण है, यही प्रभावकारी लक्षण जाना क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इससे ही हम क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन उदासीनता कहते हैं। जैसे समझने के लिए मान लो कोई ये मटर का पौधा, यानी कोई मटर का पौधा है जो लंबा है। क्या है? ये कोई मटर का पौधा है जो क्या है? लंबा है। किसका है? मटर का। और ये कैसा है? लंबा है। लंबा को किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी से। कैपिटल टी यानी कैपिटल से दिखाते हैं। और जो लंबा होता है बेटा वो कैसा होता है? प्रभावकारी होता है। क्या होता है? प्रभावकारी होता है। तो ये कैसा पौधा है? प्रभावकारी पौधा है। और इस पे जो है, इसके एक बीज जो है, जो बीज इस पे बीज का निर्माण हो रहा है। मान लो ये कोई बीज है और ये बीज कैसा है? ये क्या है? बीज है। और ये बीज जो है झुर्रीदार है। क्या है? झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब समझते हो? हाँ, जो क्या होगा? सूख गया हो, जैसे किसी का गाल दोनों पिचक जाए, ठीक ना, तो वो क्या होगा? झुर्रीदार हो गया। तो ऐसे भी कई बार ऐसे होते हैं जो बीज होते हैं, वो बीज क्या हो जाते हैं? एकदम सूख जाते हैं और सूख कर क्या हो जाते हैं? चपटे हो जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? झुर्रीदार कहते हैं। और झुर्रीदार वाले को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो मान लो किसी में झुर्रीदार होना, क्या वो प्रभावकारी लक्षण है कि अप्रभावकारी लक्षण है? झुर्रीदार है तो इसका मतलब खराब है, और खराब क्या प्रभावकारी लक्षण नहीं हो सकता है। दूसरी चीज कि जिसमें स्मॉल वर्ड का प्रयोग हुआ, जैसे देख रहे हैं ना, स्मॉल है कि स्मॉल आर है, तो जहां कैपिटल होगा वो क्या होता है? प्रभावकारी होता है। जहां वो स्मॉल होता है वो क्या होता है? अप्रभावकारी लक्षण। तो पहला हमने इसमें क्या देखा कि इनका जो है पहला लक्षण क्या दिखाई दे रहा है? लंबा होना क्या है? प्रभावकारी है। और बीज का झुर्रीदार होना ये क्या है? एक ऐसा लक्षण का लक्षण है, अप्रभावकारी लक्षण है। ये अप्रभावकारी लक्षण हो गया। वहीं पर एक दूसरा पौधा है जो क्या है? छोटा है।
दूसरा पौधा क्या है? छोटा है, यानी बौना पौधा है। ये भी मटर का पौधा है, लेकिन ये क्या है? छोटा है। और छोटे वाले को किसे दिखाते हैं? स्मॉल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अप्रभावकारी होगा। ये क्या होगा? अप्रभावकारी होगा। लेकिन इसमें जो बीज हो रहे हैं, वह बीज क्या हो रहा है? बिल्कुल गोल हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका बीज कैसा पाया जा रहा है? बीज जो है इसका गोल है। और गोल होना क्या माना जाएगा? प्रभावकारी। ये क्या माना जाएगा? प्रभावकारी। अब इनका देख लेते हैं। ये की उपमज ये है कैपिटल टी, और ये क्या है? दोनों जीन है ना। और इन दोनों जीनों का हम क्या कर लेते हैं? युग्मज देख लेते हैं। तो क्या होगा? इसमें और इसमें से क्या? ये दोनों बराबर हैं और ये भी दोनों क्या है? समान है। तो इसमें से क्या लिया जाएगा? केवल एक टी को लिया जाएगा। अगर विषम अलील होते तो इसमें क्या होता है? तब अलग अलग उनको लिया जाता है। लेकिन जब सेम होते हैं तो उसमें से क्या किया जाता है? एक को लिखा जाता है। अभी आगे जो है, अभी मैं जस्ट पढ़ाने जाऊंगा, अभी आपको पढ़ाऊंगा और समझ में आ जाएगा। पहले इसको देखो। तो इसमें और इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल। और इनके लक्षण को लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? स्मॉल टी और कैपिटल आर। देख रहे हो ना? हुआ कि नहीं? अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्रॉस कराएंगे। क्या करेंगे? क्रॉस कराएंगे। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि इसका हम क्या कर देंगे? क्रॉस कराएंगे, इनका गुणन कराएंगे तो ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टी टी आर आर। ठीक है ना? और ये क्या बन जाएगा? इसको करोगे तो क्या बनेगा? टी आर है ना। ये क्या है? टी टी है तो टी टी लिख देंगे। और ये क्या है? आर आर है। अब ये देखो, ये दोनों भी समान है और ये दोनों भी क्या है? समान है। ये दोनों समान है और ये दोनों क्या है? समान है। तो इसमें से एक टी को ले लिया जाएगा और एक को किसको ले लिया जाएगा? आर को। और इसमें से क्या लिया जाएगा? एक टी और एक कैपिटल आर को ले लिया जाएगा। ठीक है ना? अब ये जो है, अब इसको हम क्या करा दिए? क्रॉस करा दिए। क्या करा दिए? इन दोनों का क्रॉस। ये क्रॉस। जब ये क्रॉस हो गया बेटा, अब इसके बाद से जो पौधा बना, उस पौधे को मान लो ये पौधा जो बन रहा है, दूसरा पौधा इससे जो, अब इनके क्रॉस करने के बाद जो एक और पौधा जो उगेगा वो कैसा होगा? अगर इस तरह से जब इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या बन जाएगा? बताओ, ये कैसा बन जाएगा? इन दोनों क्रॉस कराओगे तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये क्या होगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब दोनों में प्रभावकारी गुण आ गया कि नहीं? अगर कैपिटल है तो ये भी प्रभावकारी है, ये भी कैपिटल है तो क्या है? प्रभावकारी। यानी लंबा होगा। अब जो इससे इसका जो है, इससे जो पौधा होगा वह पौधा कैसा होगा? लंबा होगा और कैसा हो जाएगा? गोल। और ये जो टी आ रहा है इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? और प्रभावकारी है तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसमें भी आर जो झुर्रीदार था उसका भी प्रभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कैसा बनेगा जी? लंबा। और इसका बीज कैसा होगा? गोल। अब इस पौधे को हम क्या करते हैं? जैसे लंबा और गोल वाले पौधे को यहाँ क्या कर लेते हैं? उगा लेते हैं। दूसरा एक पौधा लेते हैं। ये लंबा बना, ये लंबा हुआ ना, ये लंबा हुआ। और इस पे अब बीज कैसा हो रहा है? गोल हो रहा है। क्या हो रहा है? गोल हो रहा है। अब इसी पौधे को हम क्या कर रहे हैं? यानी जो हमने यहाँ पर इन दोनों को लिया और इनका जब हम क्रॉस कराया तो हमें कैसा पौधा और बीज प्राप्त होगा? लंबा और गोल। अब इस लंबे और गोल वाले पौधे को हम क्या कराते हैं? अब इसमें जो है कहते हैं 100 परागण कराते हैं। जब हम अब इसी को हम 100 परागण कराएंगे। 100 परागण समझते हो? 100 परागण का मतलब क्या होता है? स्वयं निषेचन इसका कराएंगे। यानी इसी से इसी का क्या कराएंगे? निषेचन कराएंगे। तब क्या होगा? अब इसको करा देंगे तो अब ये क्या बनेगा?
तो अब देखो ये क्या है, ये क्या था, टी टी और आर आर। अब इसको हम कराते हैं तो ये क्या बना लेगा बेटा, ये बन जाएगा। इसके अलावा इनमें जब गुणा होगा तो ये क्या बनाएगा, अब इससे और इसी से क्या हो जाएगा, टी 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 और आर आर से क्या होगा, गुणा होगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। इसको मिटा दें, इसको मिटा दिया जाए। ये ऐसे कैसे बन जाएगा, इसमें कितने वो बनेंगे, इसमें युग्मक कितने बनेंगे, तो एक युग्मक ये हो गया टी टी, इसके बाद से दूसरा क्या हो गया, फिर टी टी। देखो जब इनको क्रॉस कराएंगे तो इससे जो युग्मक बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, उसके बाद से फिर क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल आर, और फिर क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल। अब हम इसे क्या करते हैं, एक यहां पर जो है ध्यान देना है, इसको जो है ऐसे बना लेते हैं, एक कॉलम के आधार पर सिंगल क्रॉस कराते हैं। जैसे मान लो अब इसको रख लेते हैं, ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर, ठीक ना। इसके बाद क्या है, कैपिटल टी स्मॉल क्या है आर, इसके बाद क्या है, स्मॉल टी कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो ये बना, और एक सेम इधर भी क्या होगा, अब इसका भी कराएंगे ना, उसी तरह से क्या करेंगे, इसका भी कराएंगे ना, इसमें किया आप तो फिर इससे क्या करोगे, इसमें करोगे, तो अब क्या बन जाएगा, एक यहां बनेगा, एक दो तीन और ये क्या हो गया, चार। देख रहे हो ना। अब यहां पर क्या रख दिए हम, टी आर कैपिटल टी स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या रख दिए, स्मॉल टी कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या रख दिए, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनका हम सीधे क्या कर लेते हैं, क्रॉस करा देते हैं। क्या करा देते हैं, क्रॉस। अब देखो इस टी से इस टी में होगा तो क्या होगा, ये टी से टी में गुणा होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर इस आर से आर में गुणा होगा तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो, अब इस कैपिटल टी से इस कैपिटल टी में होगा तो ये क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या है, कैपिटल आर, और ये क्या है, स्मॉल आर, ये हो गया। फिर इस टी से कैपिटल टी से होगा, इसमें किसमें स्मॉल टी में थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर क्या होगा, कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर देखो इस कैपिटल टी से किसमें होगा, स्मॉल टी में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या है, कैपिटल आर, और यहाँ क्या है, स्मॉल आर, ठीक है ना। अब ठीक इसी तरह से इसमें करेंगे, तो ये कैपिटल टी है और ये भी क्या है, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या है, कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है ना, समझ में आ रहा। फिर इससे इसमें करेंगे तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर दोनों जगह है ना। फिर इससे हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और क्या होगा, स्मॉल टी। यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है ना, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसके बाद से देखो लास्ट इसमें ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर है, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है ना। अब इससे करेंगे, ये स्मॉल टी है और ये क्या है, कैपिटल टी, तो पहले कैपिटल वाले को लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, ठीक है ना। फिर इससे हम किसमें करेंगे, इसमें, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और ये क्या है, स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल आर है और वहाँ पे क्या है, स्मॉल आर, ठीक है ना। फिर स्मॉल टी और कैपिटल आर, ठीक है ना। और इसके बाद से क्या है, स्मॉल टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे देखो स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक ना। फिर यहाँ देखते हैं स्मॉल टी कैपिटल आर और क्या हो जाएगा स्मॉल आर। अब यहाँ देखते हैं कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी, और दोनों जगह क्या है स्मॉल आर स्मॉल। एक चीज ध्यान रखना, आप जानते हो एक चीज ध्यान रखना कि जब क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस के दौरान जब दोनों में क्या किया जाता है क्रॉस कराया जाता है, और क्रॉस के दौरान अगर उसमें से जो जीन है वो या अलील है अगर वो कैपिटल में आते हैं, वो लक्षण कैपिटल में प्रदर्शित करते हैं, तो वह समझ जाना जहां जहां कैपिटल में होगा वहां वहां वो क्या होंगे प्रभावकारी होंगे, और जहां कैपिटल नहीं हुआ टोटल क्या हो जाएगा स्मॉल हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे अप्रभावकारी। तो ये बताओ ये कैपिटल टी और स्मॉल आर ये दोनों देख रहे हो सब टोटल का टोटल क्या है प्रभावकारी है। कैसा प्रभावकारी है शुद्ध वाला, इसमें बिल्कुल अशुद्धि नहीं है, शुद्ध प्रभावकारी है। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक स्मॉल आर आया ना, ये भी क्या है प्रभावकारी है। इसमें देखो कैपिटल टी और स्मॉल ये आर आया है, यहाँ कैपिटल टी भी है और क्या है कैपिटल आर भी है, तो ये भी क्या है प्रभावकारी है। इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें क्या है कैपिटल आर, ये भी क्या है प्रभावकारी है। सब में आपको प्रभावकारी मिल रहा है ना, सब में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नहीं, कैपिटल टी नहीं है, क्या नहीं है, अरे उससे मतलब नहीं है, कोई एक भी तो है प्रभावकारी, कुछ तो प्रभावकारी दिख रहा है, इस सब में दिख रहा है ना। यहाँ देखो सब में आ रहा है, सब में आ रहा है, इसमें भी 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 आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है एकदम अशुद्ध अप्रभावकारी आ रहा है ना। तो जब आप बताओ होता क्या है कि अगर हम बार बार जो लक्षणें आ रही थी उन्हीं लक्षणों को 100 परागण कराते जाते हैं, तो लास्ट में क्या होता है कि यहां पर देख रहे हो कि स्मॉल टी है, तो इसका मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या है बौने हैं, क्या है बौने हैं, और स्मॉल आर और स्मॉल आर क्या है झूलीदार है। तो यानी ये कौन सा बना रहा है बौना झूलीदार बना रहा है, बौना झूलीदार। अब ये दोनों क्या हैं अप्रभावकारी हैं, दोनों क्या हैं अप्रभावकारी हैं, और दोनों का अप्रभावकारी होना यानी उसके संतति में अप्रभावकारी लक्षणों का जाना क्या कहलाता है अंत प्रजनन उदासीनता कहलाता है। समझ में आया बात कुछ? अरे अभी आपने क्या पढ़ा था, इससे पहले वाला क्या आपने पढ़ा था, इससे पहले आपने देखा संकर ओज। तो संकर ओज कौन सा है ये जिसमें कैपिटल ये जिसमें जो है प्रभावकारी गुण लक्षण जा रहे हैं वो संकर ओज है। तो ये सब में देख रहे हैं प्रभावकारी लक्षण जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, भले जो है एक अप्रभावकारी है और एक प्रभावकारी है, लेकिन जब दोनों को क्रॉस कराया जाता है तो उनके अंदर कौन से संकर ओज में बताया गया था कि प्रभावकारी ही क्या हो रहा था जा रहा था। लेकिन यहाँ देख रहे हो कि एक समय ऐसा आ रहा है कि प्रभावकारी जाते जाते और एक समय क्या हो रहा है कि वह जो संकर ओज है उसको बिल्कुल क्या कर दे रहा है समाप्त कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। यहाँ संकर ओज बन रहा है, इसमें संकर ओज बन रहा है, संकर ओज बन रहा है, इस सब में संकर ओज बन रहा है, लेकिन यहाँ पर संकर ओज आकर क्या हो जा रहा है समाप्त हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। और संकर ओज का समाप्त होना या खत्म होना ही क्या कहलाता है अंत प्रजनन उदासीनता कहलाता है। समझ में आ गया? तो यहां संकर ओज क्या हो गया समाप्त हो गया।
और समाप्त होना ही क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन उदासीनता कहलाता है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब एक लास्ट इसमें बचा हुआ है, चौथा पॉइंट। इसके बाद से 14वां आनुवांशिक संबंधित परिभाषित शब्द क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन मिलेगा जो आपको पढ़ना है। तो 14वां लिख लो। 14वां जो है इसका परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लेना। शंकर ओज का ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया है। ये क्या था? एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल आपने समझ लिया और एग्जाम्पल के बाद से अब इसका परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लो। लिख लो, अंतः प्रजनन या स्वपरागण के कारण आपका क्या है? कहाँ लिख रहे? लाइव दिखाओ मुझे। स्वपरागण के कारण संकर ओज का समाप्त हो जाना ही, संकर ओज का समाप्त हो जाना ही अंतः प्रजनन उदासीनता कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि संकर योज का समाप्त होना क्या हो रहा है, क्या कहला रहा है? अंतः प्रजनन उदासीनता कहलाता है। अब संकर योज आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब 14वां लिख लो। जो 14 नंबर है वो है जीनोम। क्या है? 14 नंबर यहां बना देते हैं। 14 नंबर किसी का? जीनोम। जीनोम आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। जीनोम मैंने पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? जीनोम में मैंने क्या बताया था कि यही बताया था कि माता पिता में कितने गुणसूत्र होते हैं बेटा? 46। और 46 गुणसूत्र में 23 गुणसूत्र हम किससे लेते हैं? 23 गुणसूत्र हम लेते हैं फादर से और 23 गुणसूत्र किससे लेते हैं? माँ से। ये फादर्स का गुणसूत्र है और ये क्या है? मदर्स का गुणसूत्र है। और ये जो 23 गुणसूत्र जो मिलते हैं ये क्या बना लेते हैं? समूह। क्या बनाते हैं? समूह। दोनों समूह बनाते हैं ना। यानी हम पिता से अपने, यानी पिता से हमारे शरीर में क्या हो रहा है? जो 23 गुणसूत्र मिल रहे हैं, 23 गुणसूत्र मिल रहे हैं ना, वह एक समूह होते हैं। क्या होते हैं? समूह होते हैं। दिखाई नहीं दे रहा? उस पर नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान दो, 14वां बताया जा रहा है आप लोगों को। 14वां पॉइंट है, 14 नंबर लिख लो। जीनोम। समझेंगे जीनोम क्या होता है। बताया जा रहा है कि आप जानते हो कि जब हमारे शरीर का निर्माण होता है तो शरीर के निर्माण के समय हम क्या करते हैं कि 46 गुणसूत्र हमारे शरीर में होते हैं। यानी हम माता से 23 गुणसूत्र और पिता से क्या करते हैं? 23 गुणसूत्र लेते हैं। तो मान लो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं जी? 46। और इस 46 में से 23 गुणसूत्र किसका होता है? 23 गुणसूत्र किसका होता है? फादर्स का होता है। किसका होता है? फादर्स का होता है। और 23 गुणसूत्र किसका होता है? 23 गुणसूत्र होता है मदर्स का। और ये जो 23 गुणसूत्र है बेटा, ये क्या बना लेते हैं? एक एक समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक एक समूह बना लेते हैं। तो एक समूह ये है और एक समूह क्या है? ये है। एक समूह ये है। तो जो 23 गुणसूत्रों का जो समूह बना है, उसी समूह को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। समझ में आया? ये बात समझ में आई आपको? जीनोम किसे कहते हैं? अब जो है, जो मुख्य चीज़ें हैं हम समझेंगे। अब जो है आप अपने कोर्स के तरफ लौटे। अब यहाँ से कोर्स को समझना है और निश्चित रूप से अगर
थोड़ा आप लोग उबे नहीं तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं आपके दिमाग को बहुत डिस्टर्ब करने वाली नहीं हैं। हम एक एक चीज़ को समझेंगे, उसके बाद से सीधे हम आपके किताब को उठाएंगे और किताब से सीधे आपके क्वेश्चनों को बताते जाएंगे। पहले मुख्य मुख्य चीज़ें जब आपको पता चल जाएगा तो आपके लिए ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं बेटा, ये बता दें, इसमें देखते हैं पहला। अब हमको पढ़ना क्या है, युग्मक का निर्माण। क्या पढ़ना है, युग्मक का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे युग्मक का निर्माण। पहले समझेंगे, युग्मक जो होता है वह अगुणित कोश का होता है। युग्मक क्या होता है, ये क्या होता है, अगुणित कोश का होता है। पहला आपने क्या समझा, युग्मक क्या होता है बेटा, युग्मक क्या होता है, अगुणित कोश का होता है। तो पहले आप समझ जाओगे कि ये क्या होता है, अगुणित कोश का होता है। और इसमें देखो, अब चूंकि ये अगुणित कोश का होता है, लेकिन ये बनाया किससे, बनता किससे है, जो युग्मक है वो बनता किससे है, बताया गया कि ये अगुणित कोशिका होता है। तो ये बनता किससे है, तो ये बनता है द्विगुणित कोशिकाओं से बनता है। किससे बनता है, द्विगुणित कोशिकाओं से बनता है। अब देखो, अब द्विगुणित कोशिका से कैसे बनता है, तो द्विगुणित कोशिका के अर्ध विभाजन से बनता है। ध्यान रख लेना, क्या बताया गया, ये बनता किससे, ये अगुणित होता है लेकिन बनता किससे, तो द्विगुणित कोशिका से बनता है। और द्विगुणित कोशिका से कैसे बनता है, तो उसके अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। किससे होता है, ये बनता किससे, अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। यही लिख लेते हैं, अर्धसूत्री। ध्यान रखना, बताया गया युग्मक का निर्माण कैसे होता है, तो बताया गया कि जो युग्मक होता है वह अगुणित कोश का होता है। क्या होता है, अगुणित कोश का होता है। ये बना किसका होता है, तो ये द्विगुणित कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, इसका निर्माण होता है या बनता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले 2n होता है। क्या होता है, 2n। 2n का मतलब क्या होता है, द्विगुणित। और द्विगुणित जब इसका क्या होता है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस विभाजन से ये क्या बन जाता है, अगुणित हो जाता है। क्या हो जाता है, अगुणित हो जाता है। बस समझ में आया। अब एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, एक एक एग्जाम्पल के से समझाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लो कोई जीन है कैपिटल टी, क्या है, कोई एक जीन है। नंबर 1 एग्जाम्पल समझते हैं पहले। एग्जाम्पल जो क्या है, कैपिटल टी। ये एक क्या है, जीन है। क्या है, जीन है। और इसका लक्षण क्या है बेटा, इसमें लक्षण क्या मिल रहा है, तो इसमें कितने लक्षण मिल रहे हैं, कितने लक्षण मिल रहे हैं, बोलो। है तो द्विगुणित है, क्या द्विगुणित है।
इसके लक्षण कितने मिल रहे हैं? एक लक्षण मिल रहा है, दोनों समान है ना, तो कितना मिल रहा है? एक लक्षण मिल रहा है। ये क्या है? द्विगुणित है। तो जितने भी ऐसे होते हैं जो इस तरह के दिखाई देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एक संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक संकर कहते हैं। जो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? एक संकर। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बताया जा रहा है, मान लो कि कोई जो है कैपिटल टी और कैपिटल आर और स्मॉल आर है, ठीक है ना? तो इसमें लक्षण कैसे दिखाई देंगे बेटा? अरे यहाँ पे लिखा गया है 2n कोष्ठा है, यह ध्यान रखना है। कई लोगों के दिमाग में क्या कर रहे हैं सर, मैंने क्या बताया? ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, लक्षण तो एक ही है ना। ये कैसे लिखा जा सकता है? ये ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? इसको केवल एक ही लिखा जाता है, इसलिए लिखा गया है कि द्विगुणित है, लेकिन इसका लक्षण क्या हो रहा है? एक। इसलिए ये क्या है? एक संकर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक संकर कहलाता है। अब दूसरा देखते हैं कि इसमें द्विसंकर क्या होता है। तो द्विसंकर कैसे होता है? इसमें एक संकर, द्विसंकर और त्रिसंकर आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान रख लेना। जैसे मान लो कि कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर है। इसमें बताओ, एक देखो यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये अलग अलग है, दोनों क्या है? अलग अलग है। तो इसमें दिखाया, इसमें दो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल वाला यानी प्रभावी भी दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है? अप्रभावी लक्षण में दिखाई दे रहा है। देख रहे हो ना, एक प्रभावी लक्षण है और एक क्या है? अप्रभावी लक्षण। तो इसमें लक्षण कितने दिखाई दे रहे हैं? दो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और ये भी क्या है? 2n है। और ऐसे जिसमें दो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा? द्विसंकर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विसंकर कहलाएगा। तीसरा एग्जांपल समझते हैं। अरे वैसे नहीं सुन रहा, सीधे सीधे बात सुन। इसमें लक्षण एक ही है। वो लक्षण क्या है? जिसमें देखो, एक बार फिर समझो, यहाँ आप लोग कंफ्यूजन में हो रहे हैं, मुझे भी, मैं भी हो रहा हूँ, ध्यान से। यहाँ देखना बेटा, ये कैपिटल टी, ये किस चीज को, कौन सा लक्षण का वो कर रहा है? लंबा का। किसे कर रहा है? तो इसमें लक्षण कितना है? एक ही है ना। वो लक्षण कौन सा है? इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? जिसमें एक लक्षण दिखाई दे रहा हो उसे एक संकर कहा जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि कैपिटल टी क्या है? लंबा है, और ये क्या है? गोल है। क्या है? गोल। इसमें कितना लक्षण? लंबा और गोल। कितने लक्षण दिखाई दे रहे हैं? दो। तो इसलिए क्या है? दो लक्षण है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? द्विसंकर कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो कि कोई इस तरह से दिया हो, डबल टी यानी कैपिटल टी, और ये दूसरा दिया हो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके बाद से दिया हो कैपिटल जी स्मॉल जी। इसमें कितने लक्षण दिखाई दे रहे हैं? एक लक्षण ये है, और एक लक्षण ये है, और एक लक्षण क्या है? ये है। तो इसमें कुल कितने लक्षण हो गए? तीन लक्षण हैं। तो सब दो दो में है ना, सब द्विगुणित है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। और जो इस तरह का दिखाई देगा लक्षण, उससे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? त्रिसंकर कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिसंकर। ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि एक संकर क्या होता है, द्विसंकर क्या होता है, त्रिसंकर क्या होता है? अरे सीधी सी बात सुन लो, आप सीधे समझ लेना। अगर किसी चीज में सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई दे रहा हो तो क्या होगा? एक संकर कहलाएगा। अगर कोई पादप हो, कोई जीव हो, अगर उसमें क्या कितने लक्षण दिखाई दे रहे हो? दो लक्षण दिखाई दे रहे हो तो क्या कहलाएगा? द्विसंकर कहलाएगा। अगर किसी में कितने लक्षण दिखाई दे रहे हो? तीन लक्षण दिखाई दे रहे हो, द्विगुणित हो, और लक्षण कितने दिखाई दे रहे हो?
3, तो क्या कहलाएगा? त्रिसंकर कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये एक संकर, द्वि संकर और त्रिसंकर आप समझ लिए। अब हम देखेंगे युग्मक निकालना, यानी युग्मक कैसे निकाला जाता है। ये तो आपने केवल लक्षण देखा कि ये लक्षण इस तरह से आ सकते हैं। अगर ये कहीं दिखाई दे रहा है लंबाई का, इसमें क्या है? सिर्फ लंबाई का है। इसमें क्या है? लंबाई और क्या है? गोलाकार दोनों है ना, तो ये क्या हो गया? त्रिसंकर। इसमें 3 लक्षण दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? एक लक्षण ये है, एक लक्षण ये है और एक लक्षण ये है, तो ये क्या कहलाएगा? 3 लक्षण वाला त्रिसंकर कहलाएगा। अब हम आते हैं युग्मक निकालना। पहले देखेंगे कि युग्मक कैसे निकालते हैं। इसे मिटा दे। हाँ देखो युग्मक कैसे निकाला जाता है। कैसे युग्मक निकाला जाता है? तो हम तीनों का युग्मक निकालेंगे। जैसे चाहे वो क्या हो, एक संकर हो, द्वि संकर हो और क्या हो? त्रिसंकर। पहले कितने लोग समझ गए कि एक संकर किसे कहते हैं? अरे जिसमें एक लक्षण दिखाई देता है एक संकर, जिसमें 2 लक्षण दिखाई देता है क्या हो गया? द्वि संकर, और जिसमें 3 लक्षण दिखाई दे रहा है क्या है? त्रिसंकर। तो हम क्या करते हैं, अब युग्मक निकालना सीखेंगे। तो युग्मक निकालने के लिए सबसे पहले हम एक संकर वाले को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? किसका युग्मक निकालेंगे? पहला एक संकर का। अब एक संकर का आपको क्या करना है? युग्मक निकालना है। मान लो जैसे कि एक संकर में जो है युग्मक का प्रकार कैसा होगा, ये हमें यही निकालना है। मान लेते हैं कि ये कोई जीन है। क्या है? कोई जीन है, एक कैपिटल टी और कैपिटल टी। एक मान लेते हैं फादर्स का जीन है और एक किसका जीन है? माता का जीन है, यानी फादर्स और मदर्स का जीन है। ये दोनों जीन कैसे हैं बेटा? दोनों जीन क्या है? द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित है। ये दोनों क्या है? 2n है, यानी जोड़े हुए हैं, तो क्या है? द्विगुणित है। अब जब हम इसका क्या करेंगे, दोनों समान दिख रहे हैं ना, दोनों में कोई अंतर है। तो जब समान होता है, जब इस तरह से समान दिखाई देता है, तो हम इसका क्या करते हैं, जब युग्मक निकालते हैं तो इसमें से केवल एक टी को क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं, और यही युग्मक का क्या हो जाता है? प्रकार हो जाता है। तो इसमें युग्मक का प्रकार क्या होगा? एक होगा। एक नहीं आ गया? एक ही हमने लिखा ना, तो ये क्या हो गया? युग्मक का प्रकार क्या हो गया? केवल कैपिटल टी हो गया। ये क्या हो गया? युग्मक का प्रकार। लेकिन ये कैसा था? ये समान था। अगर विषम में आएगा तो अंतर आ जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर मान लेते हैं एक क्या है, अगर इसी तरह से हम दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या है? स्मॉल टी और क्या है? स्मॉल टी। ये मदर का जीन है और ये क्या है? फादर्स का जीन है। दोनों क्या है? द्विगुणित है। दोनों क्या है? द्विगुणित है। अब ये दोनों देखो सेम एक जैसे है ना, कोई इसमें विषम है क्या? दोनों क्या है? स्मॉल टी है, दोनों को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो है युग्मक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? स्मॉल टी, यानी युग्मक का प्रकार कैसा हो गया? स्मॉल टी। अब तो आसान हो गया होगा ना। लेकिन अगर तीसरा इसमें देखा जाए, अगर इस तरह से आ जाए, एक कैपिटल टी आ जाए और एक क्या आ जाए? स्मॉल टी। ये मान लेते हैं फादर्स का जीन और इसको क्या मान लेते हैं? मदर का जीन। ये भी क्या है? द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित है। लेकिन इसका युग्मक का प्रकार कैसे होगा? तो एक कैपिटल टी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। ये क्या हो जाएंगे? युग्मक के यानी इसमें युग्मक के प्रकार क्या आ गए? कैपिटल टी, स्मॉल टी।
देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब ये द्वि संकर वाला हम निकालते हैं। किसका निकालते हैं? द्वि संकर का निकालते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका आप युग्मक निकालो। इसका युग्मक क्या होगा? अरे ये डबल वाला है ना, ये क्या है? इसमें दो होंगे, इसमें युग्मक दो होंगे, लेकिन द्वि संकर नहीं होगा। द्वि संकर तो मतलब जब तक ये दो नहीं आएगा, एक ये और एक ये, दो अलग अलग है ना, दो लक्षण होंगे तब क्या होगा? द्वि संकर होगा ना। तो ये और ये दोनों क्या है? क्या है? द्विगुणित है। क्या है? द्विगुणित है। अब इसको बताओ युग्मक कितना होगा? कौन बता देगा? कौन सा होगा वो? हाँ, बहुत अच्छा। एक कैपिटल टी होगा और क्या होगा? बस ये युग्मक क्या होंगे? दो युग्मक बनेंगे। कौन कौन? कैपिटल टी और कैपिटल आर। इसी प्रकार से अगर मान लो, लिखो तो एक आध दो का आप निकाल के बताओ। स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। हाँ, जैसे क्या है? एक बताते हैं। जैसे मान लो स्मॉल टी, स्मॉल टी और क्या है? स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसको बनाओ। इसके बाद से दूसरा क्या है? स्मॉल टी। कैसे बनेगा? अरे इसके युग्मक के प्रकार क्या होंगे? इसका युग्मक का प्रकार क्या होगा? एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा और दूसरा क्या होगा? स्मॉल आर होगा। इसका क्या होगा? हाँ, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल आर और दूसरा क्या होगा? स्मॉल टी और क्या होगा? स्मॉल आर। एक कैपिटल आर होगा। हाँ, दोनों में अंतर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? निकाल ले रहे हो? तो ये सब क्या है? युग्मक के प्रकार है। एक इसी प्रकार से निकालो तो स्मॉल पी, स्मॉल पी और कैपिटल आर, स्मॉल आर। जल्दी निकालो, बताओ, निकालो। क्या मैं बोला हूं? यही बोला हूं। जैसे स्मॉल, ये था क्या था? स्मॉल पी, स्मॉल पी, स्मॉल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसको निकाल के दिखाओ क्या आ रहा है? हाँ, स्मॉल पी, हाँ स्मॉल पी, कैपिटल आर और स्मॉल पी, ठीक है ना? तो ये युग्मक निकलना सीख गए। अब देखो, जो युग्मक निकालना है यानी युग्मक का निर्माण करना, हेडिंग एक लिख लो। अब एक और नया हेडिंग लिख लो। युग्मक का निर्माण तो मैंने लिखा ही है, फिर लिख लो युग्मक का निर्माण करने। युग्मक 3 प्रकार से निकालते हैं। युग्मक कितने प्रकार से निकालते हैं? 3 प्रकार से निकालते हैं। ये दिख रहा है बेटा? देखो, पहला जो होता है, देखो नंबर 1, ये पॉइंट याद करना है। पहला लिखेंगे युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे? युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे? यहां लिख लेना, नहीं 2n ऐसे लिख लेना। दूसरा लिख लो,
दूसरा लिख लो, कौन से युग्मक बनेंगे, कौन से युग्मक बनेंगे, इसको हम किससे समझेंगे, तो फार्कलिन मेथड से समझेंगे। किससे समझेंगे, फार्कलिन मेथड से समझेंगे। और तीसरा देख लो, तीसरा क्या है, युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, युग्मक कितने प्रकार के नहीं, युग्मक की प्रायिकता, अब एक एक को हम समझते हैं, ठीक है बेटा, इसमें एक एक को मैं समझाता हूं, समझो। पहले हम समझेंगे, पहला, युग्मक का निर्माण करने के लिए 3 नियम बताए गए हैं। इन्हीं 3 नियमों के आधार से क्या किया जाता है, युग्मक का निर्माण किया जाता है। पहले युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, और ये क्या दिया गया है, 2n। सबसे पहले आप समझोगे कि 2n क्या होता है, यानी पहला को हम यहाँ बताने जा रहे हैं। पहले को सबसे पहले आप क्या समझोगे कि ये जो 2n है, 2n का मतलब क्या है। ये जो 2n होता है, ये विषम युग्मजी की संख्या होती है। क्या बताया गया, जो ये 2n ऐसे दिया गया है, ये क्या होता है, विषम युग्मजी की संख्या होती है। जैसे इसमें पहला हम देख रहे हैं, अगर मान लो आपको जीव इस प्रकार के दिए गए हों या इस प्रकार से दिए गए हों, या दिया गया हो कैपिटल T और स्मॉल t, हमको इसमें क्या करना है, एक बात बताओ, ये जो कैपिटल T है और कैपिटल T है, इसमें युग्मज की संख्या कितनी है, 1 और 2 है। ये 2n लिखा हुआ है ना, ये 2n कितना है, ये 2n है, ये 2n दिया हुआ है, तो 2 संख्या है। लेकिन इसमें जो है, इसमें विषम युग्मजी का संख्या कितना है, कोई है, इसमें विषम है जी, ये दोनों समान है, ये भी समान है, ये भी क्या है, समान है, ये क्या है, एक विषम है। तो इन दोनों में विषम नहीं है, तो इसमें विषम युग्मजी की संख्या कितनी हो गई, 0। तो विषम युग्मजी की संख्या क्या हो गई, 0। तो यहां पर क्या होगा, कितने प्रकार के युग्मज बनेंगे बेटा, एक प्रकार का, सिर्फ क्या बनेगा, एक प्रकार का बनेगा, और वो एक प्रकार क्या होगा, कैपिटल T। बस ध्यान से सुनो, बताया जा रहा है। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, युग्मक के निर्माण के लिए जो है, हम 3 नियम को अपनाते हैं। पहले युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, यानी 2n। दूसरा बताया कौन से युग्मक बनेंगे, ये किसके हिसाब से हम समझेंगे, फार्कलिन मेथड से समझेंगे। और तीसरा है कि युग्मक की प्रायिकता क्या है, इसको समझेंगे। तो पहला हम समझ रहे हैं कि युग्मक कितने प्रकार के बनेंगे, 2n। 2n क्या है, तो 2n का मतलब होता है, 2n जो दिया है 2 पे घात n, इसका मतलब होता है कि विषम युग्मजी की संख्या कितनी होती है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मान लो कुछ ये जीन है, जैसे कैपिटल T, स्मॉल t, और यहाँ पर क्या दिया गया है, कैपिटल T, स्मॉल t। कैपिटल T क्या है, समान है, क्या है, समान युग्मज है, उसमें कोई विषम दिखाई दे रहा है, दोनों क्या है, कैपिटल है। तो ये 2n की जगह हम क्या लिख देंगे, 2, लेकिन n की संख्या इसमें कितनी है, इसमें कोई विषम है जी, ये n किसको प्रदर्शित कर रहा है, विषम की संख्या ना,
तो यहाँ पे विषम संख्या क्या है, 0 है। तो 0 है, इसका मतलब ये क्या होगा, 1 होगा, और वो 1 क्या लिखा जाएगा, कैपिटल T। अगर इस तरह से दिया हो तो युग्मज बनाते समय उसको केवल क्या लिखेंगे, कैपिटल T लिखेंगे। इसमें देखो, इसको ध्यान से समझो, यहाँ पे दिया स्मॉल t, तो यहाँ पर जो है युग्मजों की संख्या कितनी है, 2, और इसमें विषम युग्मज कितने हैं, 0। तो यहाँ भी कितना बनेगा, 1, और वो 1 कौन सा होगा, स्मॉल। लेकिन यहाँ देखते हैं एक कैपिटल T है और एक क्या है, स्मॉल t है। इसमें विषम युग्मज कितने हैं जी, कितने हैं, 2। यहाँ विषम युग्मज कितने हैं, 1 है ना, तो ये हाँ ये क्या है, विषम है। तो अब 2 करने हैं, अब 2 करने कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ कितने युग्मज बनेंगे, एक क्या बनेगा, कैपिटल T, और दूसरा क्या बनेगा, समझ में आ गया। तो पहला मेथड समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, कि युग्मज कितने प्रकार के बनेंगे, ये आपको मैंने बता दिया। इनमें जो है जो एकदम समान दिखाई दे जाते हैं, इसमें युग्मज कितने प्रकार का बन रहा था, एक ही प्रकार का बन रहा था। और लेकिन जब विषम आया तो वहां युग्मज कितने प्रकार का बना, 2 प्रकार का बना। इसी प्रकार से ये तो हमने देखा कि ये जो एक संकर वाले हैं, जो एक संकर वाले हैं, जो एक लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, हमने उनका देखा। अगर मान लो किसी में 2 लक्षण दिखाई दे रहा हो, तब आप कैसे जो है युग्मज कितने प्रकार के बन रहे हैं कैसे आप ज्ञात करोगे। तो हम द्विसंकर वाले, ये कौन सा था, एक संकर था, ये था एक संकर, ये एक संकर था। अब देखते हैं किसका, द्विसंकर। घबराने, अब घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको 5 मिनट में छोड़ देंगे। अगर मान लो अगर कोई इस तरह का जिन दिया हो, कैपिटल P, और क्या दिया हो, कैपिटल Q, इसमें बताओ युग्मजों की संख्या ये 2 होता है, तो इसमें युग्मज कितने हैं, कितने हैं, 2। अरे ये भी सामान्य है, ये भी क्या है, समान है, तो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, अरे इस पे विषम युग्मज की संख्या कितनी होगी, 0। इसमें कोई विषम है जी, विषम युग्मज कितने हो गए, 0। तो कितने बनेंगे, ये क्या बनेंगे जी, एक P बनेगा और एक क्या बनेगा, Q बनेगा। समझ में आया। अगर इसी तरह से क्या दिया हो, अगर दे दिया हो स्मॉल p, स्मॉल q, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2, और ये विषम क्या होगा, 0, यानी विषम युग्मज क्या होगा, 0। तो ये भी क्या बनेगा, p और q बनेगा। लेकिन अगर इसी को चेंज कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, चेंज, जैसे इस तरह का दिया हो P, Q और Q, तब क्या होगा, इसमें विषम युग्मज कितने होंगे, बोलो, विषम युग्मज 1 होगा, कितना होगा, विषम युग्मज कितना होगा, अरे इसमें यही तो एक है जी, यही तो एक आ रहा है, एक कैपिटल P दोनों है, ये कैपिटल Q है, ये स्मॉल q है। तो इसमें कितना हो गया, एक, तो कितने बनेंगे, कितने बनेंगे। अब खाली संख्या गिनना है आप लोगों को, ये मतलब लिखना नहीं है सब। इसमें कितने बन रहा है, 2 करने, 2। इसमें कितने बना है, 1 बना है। इसमें कितना बना है, 1 बना है, 1 बना है। अब इसी प्रकार से अगर इस तरह से सवाल देते, निकालने के लिए आपको जो है क्वेश्चन आता है, जानते हो कैसे, जो आपको आएगा युग्मज कितने युग्मज बन रहे हैं, और कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा 4-5। अब मान लो इसी में दे देगा, तो इसमें कितने युग्मज बने हैं, कितने बने हैं, 2 बने हैं।
ये युग्मज कितने प्रकार के बने हैं? तो ये देखो 2 प्रकार के बने हैं। कितने प्रकार बने हैं? 2 प्रकार के। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दे दिया हो, मान लो, लिखो, आप लोग लिखो तो, कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल Q। इसके बाद से लिखो, फिर जो है नीचे और भी लिखो, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q। इसके बाद से लिखो, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q। अरे लिखो लिखो, भी बता रहा हूँ, अभी उसके आगे भी लिखना है। और उसके बाद दिया हो SS, उसी में नहीं, दोनों कैपिटल S। इसके बाद से एक और लिख लो, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल Q स्मॉल q, और उसके बाद दिया हो कैपिटल R स्मॉल r। मैंने क्या क्या बताया कि बोलो तो, ये सम है, ये क्या है? ये सम है, और ये क्या पाया जा रहा है? विषम पाया जा रहा है। तो इसको निकालोगे, अगर विषम युग्मज निकालोगे तो 2n की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। लेकिन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ देखो, ये क्या है? ये भी अलग है और ये भी क्या है? अलग है। तो इसको हम निकालते हैं, तो इसमें विषम युग्मज कितने हो जा रहे हैं? 2। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 4। यहाँ देखते हैं, ये अलग है, ये क्या है? अलग है, और ये क्या है? सेम। ठीक है, ये क्या है? सेम है। तो इसका कितना हो जाएगा? कितना होगा? कौन बताएगा? 2 पे 2। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें कितने बनेंगे युग्मक? 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। 5 कहाँ बन जाएगा? ये जो समान होगा वो क्या होगा? और कहाँ से निकलेगा? अरे आप विषम युग्मज ही निकाल रहे हो ना, विषम कितने हो रहे हैं। इसके बाद से देख लेते हैं, अगर मान लो दिया हो कैपिटल T, क्या दिया हो? कैपिटल T स्मॉल t, और क्या दिया हो? कैपिटल Q स्मॉल q। उसके बाद क्या दिया हो? कैपिटल R स्मॉल r। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें कितने बन रहे हैं बेटा? 1 2 और कितने बन रहे हैं? 3। तो इसका कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना होगा? 6। कितना हो जाएगा? 5 होगा, 12 होगा, 14 होगा। अच्छा, तो केशव सर ने यही आप लोगों को पढ़ाया? अच्छा, 3 होगा। अरे मूर्खों, ये 2 का जब 3 बार गुणा होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 में 4 गुना 2, कितना होगा? 2 में 4 गुना 8 युग्मज बनेंगे। कितने युग्मज बनेंगे? 8 बनेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ रहने देते हैं, कल एक्स्ट्रा पढ़ा जाएगा। अरे यहाँ तो बहुत बड़ा